हरियाणा के एक छोटे से गांव में सूरज ढलते ही एक अजीब सी चुप्पी छा जाती थी। लोग कहते थे कि वहां रात होते ही एक काला कौवा उड़ता था जो भयानक घटनाओं का सूचक था। इस कौवे का नाम था कालरव। 7 साल पहले इस गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रामलाल रहता था। रामलाल बहुत ही ज्ञानी और धार्मिक था। उसने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया था, लेकिन उसके मन में कोई भी बुराई नहीं थी। एक रात जब रामलाल अपने घर के आंगन में बैठा था, तभी उसे एक काले कौवे की कराह सुनाई दी। वह कौवा उसके आंगन में गिर पड़ा। उसकी एक आंख से खून बह रहा था। रामलाल ने कौवे को उठाया और उसका इलाज किया। कौवा धीरे धीरे ठीक हो गया और रोज रामलाल के पास आने लगा। रामलाल ने उसे कालरव नाम दिया। लेकिन रामलाल नहीं जानता था कि उसने अपने आंगन में किस बला को पाल लिया है। कुछ ही समय बाद गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। लोगों ने देखना शुरू किया कि रात में कोई काला साया उनके घरों के आसपास घूमता था। गांव में मवेशी गायब होने लगे और लोग बीमार पड़ने लगे। सबको शक हुआ कि ये सब घटनाएं उसी दिन से शुरू हुई थी जब रामलाल ने उस काले कौवे को अपने आंगन में रखा था। गांव के बुजुर्गों ने रामलाल को चेतावनी दी कि वह कौवे को गांव से बाहर कर दे, लेकिन रामलाल ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, यह बस एक निर्दोष पक्षी है जो हमारी मदद चाहता है। लेकिन धीरे धीरे रामलाल खुद भी बीमार पड़ने लगा। उसकी आंखें लाल हो गईं और उसकी चाल में अजीब सा बदलाव आ गया। गांव के लोग अब रामलाल से डरने लगे। एक रात जब पूर्णिमा का चांद अपने शबाब पर था, रामलाल की चीखों से गांव गूंज उठा। लोग दौड़ते हुए उसके घर पहुंचे और देखा कि रामलाल का शरीर जमीन पर पड़ा था और उसकी आंखें कौवे जैसी हो गई थी। उसके बगल में कालरव खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसी रात गांव के मंदिर के पुजारी ने गांववासियों को एकत्र किया और बताया कि यह कौवा एक शापित आत्मा है। यह आत्मा अपनी मुक्ति के लिए हर 7 साल में एक निर्दोष आत्मा की बलि मांगती है। गांव वालों ने निर्णय लिया कि अब और किसी निर्दोष को बलि नहीं चढ़ने देंगे। उन्होंने कौवे को पकड़ने की योजना बनाई। लेकिन कालरव कोई साधारण कौवा नहीं था। जैसे ही लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की, वह एक भीषण चीख के साथ उड़ गया और गांव के सबसे बड़े पीपल के पेड़ पर जा बैठा। उस रात के बाद, रामलाल के मरने के बाद, कालरव कभी वापस नहीं आया। लेकिन उसकी छाया अभी भी गांव के लोगों के दिलों में बसे हुए डर के रूप में मौजूद थी। रामलाल के घर को गांव वालों ने छोड़ दिया और उसे एक शापित स्थान घोषित कर दिया। वहां अब कोई नहीं जाता था। हर साल रामलाल की पुण्यतिथि पर गांव के लोग उस पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाते और प्रार्थना करते कि कालरव का शाप फिर कभी ना लौटे। पर कहते हैं, हर पूर्णिमा की रात अगर आप ध्यान से सुने तो उस पीपल के पेड़ से एक कौवे की कराह आज भी सुनाई देती है। गांव के बच्चे अपने बुजुर्गों से इस कहानी को सुनकर सहम जाते थे और हर किसी के मन में एक ही सवाल उठता था कि क्या कालरव वाकई में चला गया था या फिर किसी और मासूम की तलाश में छिपकर बैठा था। गांव के लोग अब भी सूर्यास्त के बाद अपने घरों से बाहर निकलने से डरते थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि कहीं ना कहीं कालरव की छाया उनका पीछा कर रही है।